तो चलिए कैसे ब्लॉग ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए हेल्थ ब्लॉग है तो सबसे पहले फिटनेस के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। फिटनेस में हम देखेंगे तो डिजीज़ कौन सी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे बेस्ट हाउ टू लूज वेट इन 10 days, ठीक है। ये हमने लिख दिया 10 days। अब देखिए यहाँ पर आप ब्लॉग उठाइए, ठीक है। देखिए ये रहा, रिसेंटली पब्लिश ब्लॉग है हाउ टू लूज वेट इन 10 days, ठीक है, एक्सपर्ट टिप्स। अब हम क्या करेंगे, इसको न्यू टैब में खोल लेंगे। ओके, ये देखिए हम यहाँ पर आए, ये रहा, ये जो हमारा जो ब्लॉग है अब हमने इसको खोल लिया, हाउ टू लूज वेट इन 10 days, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब ये वाला आपको पूरा टाइटल कॉपी नहीं करना है, यूनिक बनाइए, ठीक है। कैसे गूगल में जाइए, यहाँ पे टाइप कीजिए CON कन्वर्ट इंग्लिश टू तमिल। ओके, आपको यहाँ पर लिखना है कन्वर्ट इंग्लिश टू तमिल, यानी हम अगर आप हिंदी से तमिल में कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपकी एक लैंग्वेज है वो आपके पूरी वेबसाइट की होनी चाहिए। अभी हम इस पूरी वेबसाइट को तमिल लैंग्वेज में कर देंगे द वुल्फ को, जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाती। जैसे ही अप्रूव हो जाती है यूनिक कंटेंट के साथ, तो फिर आप इसमें अपना चाहे इंग्लिश का लिखिए, हिंदी का लिखिए, तब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर लिखेंगे, हाँ देखिए 2023 आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखिए लूज वेट इन 10 days। ओके, यहाँ पर आपको लिखना है लूज वेट इन 10 days, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए इज इट possible to lose weight in 10 days equal, okay, is equal क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब आप यहाँ पे is it possible to lose weight in 10 days how, ठीक है, देखा हो गया, then how कॉपी कीजिए, ये आपका तमिल में हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, इसमें आइए, पोस्ट पर आइए। पोस्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। तो ये हमारी पोस्ट खुल गई। अब यहाँ पर हम जो टाइटल में लिख देंगे, ठीक है, टाइटल में क्या उसको पेस्ट कर देंगे, ये रहा। तो ये हमारा खुल गया, एंटर दबा के अब उसके आगे का कंटेंट लिखेंगे। अब कंटेंट कैसे मिलेगा, पूरा आपके पास वेबसाइट है, देख रहे हैं आप। तो चलिए अब एक एक करके इनको मैं बेसिक बताता हूँ, फिर पॉज करके मैं पूरा आर्टिकल लिखता हूँ, फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम आएंगे ऊपर, हमको वेट लूज करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, यहाँ पर आएंगे Ctrl+V, देखिए आ गया फर्स्ट पैराग्राफ। अभी हम पूरा देखेंगे, इसको कॉपी कीजिए, इसमें आइए, बगल में कर लीजिए पेस्ट, ठीक है। नीचे आएंगे, ये जरूर लिखिए, ठीक है। द रिजल्ट डिपेंड ऑन वार्निंग देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ब्लॉग लिखते हैं। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग देखिए, मैं पूरा ब्लॉग लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं पॉज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा, आप कब तक इसको देखते रहेंगे, ठीक है। तो मैं 500 से 600 वर्ड्स का ब्लॉग लिखता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो देखिए हमने इसमें 10 वेज थे, हमने सिंपली उसको 5 कर दिया, ठीक है। हमारा था क्या, Ctrl+C, चेक कर लीजिए तमिल से इंग्लिश में। 10 डेज में कैसे, इन्होंने 10 वेज बताए थे ये वाले ब्लॉग में, मैंने उसको क्या कर दिया 5,
देखिए मैंने यहाँ पर उसको 5 कर दिया और मैंने ब्लॉक लिख दिया, ठीक है। ब्लॉक कुछ नहीं किया, जो लिखा है 4, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया और लास्ट में ये 3 पॉइंट लिख दिए 1 2 3, सेम टू सेम 1 2 3। तो इस तरीके से आपको ब्लॉग लिखना है, ठीक है। आपका एक ब्लॉग 10 से 15 मिनट के अंदर एकदम यूनिक ब्लॉग होगा, एकदम यूनिकनेस के साथ, ठीक है। ना तो इस ब्लॉग को पहले कभी किसी ने डाला है, ना ही ये ब्लॉग पता नहीं कौन डालेगा, लेकिन करेंटली ये यूनिक है, ठीक है। ये अब आपका ब्लॉग है, इसको आपने लिखा है अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इट डजेंट मैटर ये कहाँ का है, अब ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब हम जैसे ही ब्लॉग लिख लेंगे, हमारा अगला काम क्या है, हम जाएंगे इसमें तो समरी में। देखिए हमारा ब्लॉग किसके ऊपर था, फिटनेस के ऊपर था, ठीक है। तो हम इसको कैटेगरीज दे देंगे, फिटनेस दे दीजिए, ठीक है। हाँ भाई वेट गेन करना है, फिर एक्सरसाइज दे दीजिए, ये 2 दे दीजिए, ठीक है। मेन कैटेगरी इसकी फिटनेस है। टैग्स में जाएंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो देखिए टाइटल का नाम इसमें डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा अपने डोमेन का नाम लिखिए thewolf.ninja, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए thewolf.ninja, ओके। तो ये आपका डोमेन का नाम हो गया। जैसे ही डोमेन का नाम लिख दिया, यहाँ लिखिए द वुल्फ। अब हेल्थ ब्लॉग, ठीक है। ओके, ये आपका डन, बस इतना ही, ठीक है। तो हमने टैग्स लिख दिए, फिटनेस लिख दिया, कैटेगरीज दे दी। तो अब हमारा अगला काम क्या है, फीचर्ड इमेज लगाना। अब हमको फीचर्ड इमेज कैसे मिलेगी, हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो बनाएंगे कैसे, अब आ जाइए कैनवा की तरफ, ठीक है। यहाँ पे डालिए canva.com। सब कुछ एकदम प्लेन और सिंपल है, आपको कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं, बस मेहनत करनी है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके पास एक यूनिक ब्लॉग होगा। आप कह सकते हैं गूगल को कि देखिए मेरे पास यूनिक ब्लॉग है, मेरे को एडसेंस अप्रूवल चाहिए। तो अब कोई ये नहीं आएगा डुप्लीकेट कंटेंट, एरर फाउंड और ये सब, आपका यूनिक ब्लॉग बनेगा। तो मेहनत थोड़ी करनी है, ठीक है, सिंपल। आप अपनी नीश लीजिए, उसका ब्लॉग इंटरनेट से ढूंढिए, अपनी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। या अगर आपने खुद का ब्लॉग लिखा है उसको रीजनल में कर दीजिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो उसको कर दीजिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, जो लैंग्वेज आपको आती है, अगर वो एडसेंस में सपोर्टेड है तो लिख दीजिए आर्टिकल, ठीक है। आपका पहला आर्टिकल हो गया। अब हम इसमें फीचर्ड इमेज लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए यूट्यूब, जस्ट हमको सिंपल यूट्यूब का थंबनेल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए THUMB। तो ये रहा थंबनेल पे क्लिक करके हमको एक ब्लैंक थंबनेल चाहिए, ठीक है। कोई इतना वो नहीं, सिंपल एक ब्लैंक थंबनेल चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे लोड हो रहा है। तो थंबनेल, देखिए थंबनेल क्यों इम्पोर्टेंट है, बिना थंबनेल के आपकी वेबसाइट का लुक अच्छा हो नहीं सकता है, जो UX बोलते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस। तो एक अच्छा थंबनेल सबसे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी, और उसके अलावा जो भी आपके अप्रूवल में भी, ठीक है। तो ब्लैंक पे क्लिक कर दीजिए। ये आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल में कैनवा का ऐप है, उसको यूज़ कीजिए। तो देखिए अब मैं थंबनेल जल्दी से बना दे रहा हूँ। तो मैं पॉज कर रहा हूँ, वीडियो अभी 18 मिनट का हो गया है, ठीक है। 2 मिनट में थंबनेल रेडी करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इस टाइटल को कॉपी कर लेंगे। ये यूनिक थंबनेल बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। मेक श्योर आपका थंबनेल भी यूनिक होना चाहिए। अगर आप कॉपीराइटेड थंबनेल इमेज को डाल देंगे तो आपका एडसेंस पे अप्रूव नहीं होगा, और साथ में कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ सकता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो मेक श्योर उसको यूनिक बनाना है, ठीक है। यूनिक कैसे बनाना है, टाइटल कॉपी कीजिए और ये जो अभी डाउनलोड किया हमने इमेज, इसको इधर अपलोड कीजिए। तो ये रही, देखिए ये हमारी इमेज है, ठीक है। इसको मैंने अभी गूगल से डाउनलोड किया है। आपको जो इमेज पसंद है इधर से डाउनलोड कीजिए, उसको यूनिक कीजिए। यूनिक कैसे करना है, देखिए ये हमारी इमेज आ गई, हम इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है।
अब इसका बैकग्राउंड में आएंगे, बैकग्राउंड का कलर बदल देंगे। कलर किस वे में चाहिए हमको, इस पर दबाइए, इस पर जो कलर पसंद आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। मुझे करेंटली ये वाला कलर पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसी पे कंटिन्यू रखते हैं। वाइट करके देखते हैं, नो वाइट भी नहीं, चलिए ये वाला कलर परफेक्शन में है। अब हम इसको इधर रखेंगे, टेक्स्ट, हेडिंग, तो यहाँ पर हमने अपनी हेडिंग डाल दी। और इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे जो भी हमारे हिसाब से पसंद है, जो हमको सूट करे वो वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे। ये ओके, ये भी अच्छा है, चलिए ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शो ठीक है। तो ये रही हमारी हेडिंग, ओके। तो इसको छोटा कीजिए, ये रही, इसको ऊपर नीचे रख लीजिए, इसको कलर ये वाला ठीक है, सिंपल। और ऊपर हम अपने डोमेन का नाम लिख देंगे जिससे यूनिक बन जाएगा, ठीक है। तो Ctrl+C+V कर दीजिए। यहाँ पर आके आप यहाँ पर लिख सकते हैं द wolf.ninja, ठीक है। ये आपका हो गया द wolf.ninja। इसको बड़ा करेंगे। अब ऑब्वियसली थोड़ा इसमें यूनिकनेस लेके आनी है, ठीक है। यूनिकनेस लाने के बहुत तरीके हैं, बस आपको देखना आना चाहिए। इसको कीजिए ग्रीन कर दीजिए, ठीक है, ये ग्रीन हो गया आपका। इसको जो अभी हम ब्लू वाला कर रहे थे, ब्लू, डन। इसको पढ़ा द wolf.ninja, ओके। जितना बड़ा कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर, ठीक है। यहाँ रख दीजिए द wolf.ninja, ठीक है। इमेज को सेट कीजिए अपने हिसाब से, ये रही, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला, जिसको बोलते हैं हम, या इसको ऊपर रख दीजिए अगर ये क्लियर दिखता है तो, ओके, परफेक्ट। और यहाँ रख दीजिए ये वाला। ये हमारा बन गया यूनिक थंबनेल, ठीक है। इसको हम करेंगे डाउनलोड, सेम नॉर्मल रहने दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अब ये आपका हो रहा है डाउनलोड। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, अब हम आएंगे इसमें वर्डप्रेस में, इस टाइटल को कर लीजिए कॉपी, ठीक है। अब हम आएंगे सेट फीचर्ड इमेज में, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट फाइल्स कीजिए, और जहाँ भी वो तुम्हारा डाउनलोड हुआ है, ये जो डाउनलोड हुआ है, ये देखिए हुआ, अब उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी इमेज अपलोड हो जाए, टेक्स्ट में लिख दीजिए टाइटल और डोमेन का नेम। ये SEO है, ठीक है। ये जो आपका है ये ऑन पेज SEO है, ठीक है। ये आपके डोमेन को रैंक करने में मदद करता है गूगल पे। जितना जल्दी जल्दी आप इसको हर जगह करेंगे अपने डोमेन का नाम, तो वो गूगल में हर तरफ आ जाएगा, ठीक है। द wolf.ninja। कैप्शन को हटा लीजिए, कैप्शन को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन टाइटल हो गया, सेट फीचर्ड इमेज कर दीजिए। तो ये रही हमारी फीचर्ड इमेज। अब हम कर देंगे पब्लिश इसको। तो जैसे ही हमने अपने ब्लॉग का ये पब्लिश किया, अब हम आएंगे अपनी वेबसाइट में, इसको कर देंगे रिफ्रेश, ठीक है। देखिए, तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पर हमारी क्या आ गई, वेबसाइट का पहला ब्लॉग आ गया, आया, देखिए ये रहा।
ये हमारा ब्लॉग हो गया, ठीक है। अब हम इस ब्लॉग पे जाएंगे, इसको ओपन कीजिए, देखिए एकदम ब्यूटीफुल हमारा जो वेबसाइट है। ये हमारा थंबनेल, यूनिक थंबनेल हो गया। ये भी नहीं पता है कि हमने इमेज ली है, क्या है, सिंपल जो हमने किया टाइटल थंबनेल और ये हो गया डन, ठीक है। द वुल्फ डॉट निंजा है, सारी चीज़ें हैं, देखिए नीचे जाइए, पूरा आर्टिकल भी लिखा है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, एक बार बैक जाके, ये देखिए कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा ये लिया गया है किसी से, ये आपका यूनिक कंटेंट है। वो आप कैसे चेक करेंगे, गूगल पे आइए, यहाँ डालिए डुप्ली चेकर, ठीक है। डुप्ली चेकर पे क्लिक कीजिए, ये आपका प्लेगरिज्म चेक करता है, ठीक है, यानी आपकी वेबसाइट कितना कॉपीड है ऑल ओवर द इंटरनेट। ये इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट से कंपेयर करता है। अगर आपकी वेबसाइट कहीं से कॉपीड है तो ये बता देगा आपका ये कंटेंट यहाँ से लिया गया है, और अगर आपका यूनिक है तो परफेक्शन। अगर आपका जितना कंटेंट यूनिक होगा, जितना परसेंट, उतना अच्छा आपके लिए। पर्सनली 80 to 90 100% के बीच में अगर आपका यूनिक कंटेंट है तो एडसेंस अप्रूवल 100% मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारी जो वेबसाइट है उसका स्कोर क्या है जो है। तो हम आएंगे इसमें, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, अपने ब्लॉग को खोलना है। तो यहाँ पर ब्लॉग में आने के बाद ब्लॉग को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस ब्लॉग को कर लेंगे कॉपी, ठीक है। ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं लेता है। आप बाद में कितना भी कर सकते हैं, ये एक बेसिक में बता रहा हूँ, नॉर्मल जो चेक करने का है, ठीक है। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पेस्ट। अब हम 1000 वर्ड्स लिमिट है, जब लिमिट है तो और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अभी इन्होंने बोला लिमिट है तो नीचे जाएंगे। हमारा जो आर्टिकल है वो बोलते हैं, जो हमारा आर्टिकल होना चाहिए वो कम से कम 600 से 800 के बीच में होना चाहिए। वैसे ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन है। अभी देखिए वर्ड्स 500 हो गया। अगर हम और भी यहाँ से उठाएंगे तो देखिए और भी है नीचे, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप मिलाएंगे तो ये लगभग 600 हो जाएगा आराम से, जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है। तो अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट पे, और प्लेगरिज्म को चेक कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो प्लेगरिज्म है वो चेक हो रहा है, आप देख सकते हैं 0% प्लेज। आप इसको कुछ भी मतलब आपके ऊपर है क्या प्रोनाउंस करते हैं। मैं प्लेगरिज्म प्रोनाउंस करता हूँ, ए को थोड़ा हटा के, नहीं तो कुछ लोग प्लेजरिज्म बोलते हैं, वो आपके ऊपर है। प्लेजियरिज्म वो ऊपर है, इसका मतलब है बेसिकली कॉपीड कितना है, ठीक है। तो इसको वेट करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस चेक कर रहा है, ठीक है। तो होने दीजिए, ये ऐड का थोड़ा इशू है। तो 24% स्कैन हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अभी 24% यूनिक है, 32% और 0 प्लेगरिज्म है। इसका मतलब हमारा जो आर्टिकल है वो यूनिक है, कॉपीड नहीं है। प्लेजरिज्म मतलब कॉपीड, यूनिक मतलब एकदम अलग, यूनिक सबसे अलग, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी जब ये पूरा चेक हो जाएगा तब आपको पता लगेगी कि जो हमारा ब्लॉग है वो यूनिक है कि कॉपीड है। अगर आपकी ब्लॉग यूनिक है तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। ये आप हर रीजनल लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत का काम है लेकिन फ्रूटफुल है, आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर एक ब्लॉग लिखा, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, इसी तरीके से मिनिमम 8 to 10 ब्लॉग लिख के रखें, ठीक है। कितने मिनिमम 8 to 10 ब्लॉग। और जब आपके 8 to 10 ब्लॉग हो जाए उसको एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डाल दें। जैसे ही आपका एडसेंस अप्रूवल डाल दें उसके डेली, ठीक है, हर दिन 2 ब्लॉग अपडेट कीजिए, ठीक है, सेम लैंग्वेज में, ठीक है। हर दिन 2 ब्लॉग अपडेट कीजिए। कब तक, देखिए एडसेंस लेता है 2 हफ्ते, ठीक है।
अगर आपका नॉर्मल है ठीक है तो मिनिमम 10 डेज से 8 to 10 डेज में आ जाता है। तो आपको डेली 2 ब्लॉग अपलोड करने हैं, ठीक है। किसी दिन 2, किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 1। इस तरीके से जो आपके जो ब्लॉग्स है ना उनका क्वांटिटी बढ़ जाएगी और लास्ट तक आपके आते आते 22 से 25 के बीच में ब्लॉग्स हो जाएंगे, ठीक है। इतने ही आपको आर्टिकल चाहिए होते हैं एडसेंस के अप्रूवल लेने के लिए। तो मिनिमम आर्टिकल कितना चाहिए, अराउंड 15 to 25 के बीच में, ठीक है। तो ये आपका जो डे 3 था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ब्लॉग किस तरीके से लिखने हैं आज मैंने आपको समझा दिया है। ये आपका पैटर्न है ब्लॉग को लिखने का, मिनिमम वर्ड्स 600 to 800 के बीच में। तो अभी हम वर्ड्स काउंट कर लेते हैं, हाँ, देखने के लिए कि हमने ये अभी कितने का लिखा है। अगर हम मिलाएंगे तो कॉपी कीजिए, यहाँ पर आके लिखिए वर्ड्स काउंटर, इसमें आइए तो वर्ड्स काउंटिंग में जाएंगे अपन। ये रहा, मेरे हिसाब से हमने 600 के आसपास का तो लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीचे देखिए, हाँ देखिए हमने 591 वर्ड्स का लिखा है। तो वो हेडिंग वेडिंग को ऊपर वाली मिला देंगे तो 600 वर्ड्स। आपको ऐसे ही ब्लॉग लिखने हैं, 600 वर्ड से 800 वर्ड्स के बीच में ब्लॉग्स लिखने हैं 10 ब्लॉग्स लिखने हैं, 8 to 10 ब्लॉग्स। उसको डाल देना है अप्रूवल के लिए, ठीक है, एडसेंस को। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। प्लेगरिज्म में आइए, देखिए कितना यूनिक है, देख रहे हैं आप, 0% प्लेगरिज्म, यानी हमारा कंटेंट कॉपीड नहीं है। क्या है, 100% यूनिक। जो हमारा कंटेंट है वो पहले कभी अवेलेबल ही नहीं है गूगल पे। 100% यूनिक का मतलब ये कंटेंट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये प्योर यूनिक कंटेंट है, आपका कंटेंट है, ठीक है। तो यही है तो आपके जो कंटेंट को यूनिक बनाने का तरीका अपनी रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब जो हमारा एडसेंस का ब्लॉग है, देखिए इस तरीके से हम जो 10 ब्लॉग लिखेंगे वो सारे यूनिक होंगे हमारे। अब जब हमारे ब्लॉग यूनिक होंगे, ठीक है, हमारे जब ब्लॉग ही सारे यूनिक होंगे, डिजीज एक्सरसाइज सबके अंदर जो ब्लॉग ही हमारे यूनिक है, क्या होगा, हमको एडसेंस अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमने एक और टेस्ट पास कर लिया यूनिकनेस का, ठीक है। तो डे 3 के लिए इतना ही गाइस, ठीक है। तो कल मैं आपको बताऊंगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, DMCA पेजेस कैसे लिखने हैं, ठीक है, कहाँ से लिखने हैं ये मैं आपको कल बताऊंगा, ओके, नो प्रॉब्लम। अबाउट अस में कुछ नहीं है, आप जो भी है हेल्थ से रिलेटेड आप अबाउट अस लिख दीजिए कि हाँ हम ये हेल्थ से रिलेटेड बता रहे हैं, ये वो है, इसके अंदर ये बता रहे हैं, समथिंग अराउंड 100 वर्ड्स के अंदर में, और उसको कन्वर्ट कर दीजिए तमिल में और पेस्ट कर दीजिए अबाउट अस में, ठीक है। तो कल मैं आपको फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, फॉर्म कैसे बनेगा। डे 3 में मैंने आपको ब्लॉग लिखना बताया, ठीक है। डे 4 में कल हम अपनी वेबसाइट को डालेंगे गूगल पर एडसेंस के लिए, ठीक है। कल हम डालेंगे ये सारी पूरा कंप्लीट करके, मैं कल तक इसमें 8 ब्लॉग लिख के रख लूँगा, ठीक है, जिससे कि आप देख सकते हैं, पूरा सेटअप कर दूंगा ब्लॉग को। आप अपना ब्लॉग सेटअप करके रखिए, अगर लाइव देख रहे हैं तो, या आप बाद में देखेंगे आपके ऊपर है, ठीक है। तो यही है, आज डे 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है, यूनिक ब्लॉग कैसे लिखे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो चैनल पे जाइए SE9O में इसी तरीके का कंटेंट, ये तो अभी स्टार्टिंग है। मैं आने वाले टाइम में हर नीश के ऊपर इंग्लिश में भी आप अप्रूवल कैसे लाएं, ट्रैफिक कहाँ से लाएं, सारी चीज़ें बताऊँगा, अर्निंग कैसे होगी, क्या होगी। आप बस सपोर्ट कीजिए। अभी अगर मेरे को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर रहने दूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास और भी, मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ा डेवलपमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो IT में मैं भी अपना पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं फिर। अब देखिए कल इसमें डे 3 की वीडियोस आ जाएंगी, आप इनको देख लीजिएगा। तो देखिए आराम से, खुश रहिए। तो डे 4 में मिलते हैं अगली बार। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।